नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्वामी केशवानंद जी की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आइए जानते हैं कि उनका क्या योगदान रहा। संक्षिप्त में, सन 1907 में साधु केशवानंद ने समाचार पत्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिनमें प्राय देश की स्वतंत्रता की चर्चाएं रहती थीं। उनके मन में भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि पहले तो उन्हें ना तो पढ़ना लिखना आता था और भूख के आगे पता भी नहीं था, और इतने सुदूर इलाकों में वो भटक रहे थे अपनी माँ और पशुओं के साथ की कुछ खबर ही नहीं थी कि विदेशी ताकतें क्या हैं, सामंतवाद उनके साथ कैसे अन्याय कर रहा है जो भी, और वो झेलते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया वैसे ही उन्होंने समाचार पत्र, देश की घटनाओं आदि पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सन 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर हुए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वे आर्य साधुओं की भांति जोशीले भाषण देते, इसलिए उन्हें स्वामी कहा जाने लगा। पुलिस के द्वारा उन पर अंग्रेजी सरकार विरोधी भावनाएं भड़काने का दोषारोपण किया गया। कई बार आंदोलनकारियों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार करके अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट माफी मांग लेने वाले आंदोलनकारियों को छोड़ रहा था, इसलिए मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी से पूछा, क्या वे माफी मांगकर छूटना चाहेंगे? स्वामी जी का सहज उत्तर था, यदि मुझे बिना माफी मांगे भी छोड़ दिया जाए तो मैं पुनः आंदोलन में शामिल होऊंगा। इस उत्तर पर उन्हें 2 वर्ष की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी, जैसा सबके साथ हो रहा था, जो भी बोल रहा था आगे आ रहा था। 1930 में पुनः देश के स्वतंत्रता के संदेश के प्रचारार्थ फिरोजपुर जिले की तरफ से उन्हें प्रवक्ता बनाया गया। उन्होंने उत्साहपूर्वक आंदोलन की भागदौड़ संभाली और वे आंदोलनकारियों का एक दल गठित कर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध गांव में धुआंधार प्रचार करने लग गए। उनकी संगठन कुशलता को देखकर स्वतंत्रता सेनानियों के क्रांतिकारी दल ने भी स्वामी जी को अपने दल में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। स्वामी जी का उन्हें उत्तर था कि मुझे देश से पूरा प्यार है, मैं इसके लिए बलिदान भी दे सकता हूँ, मैं कठिनाइयों से डरता भी नहीं हूँ और आपके दल के प्रति भी मेरे मन में पूरा सम्मान है, पर मेरी दुविधा यह है कि मैं सच कह पाऊंगा, कोई बात गोपनीय नहीं रख सकूंगा और किसी प्रकार की हिंसा भी मुझसे नहीं होगी। और यह उत्तर सुनकर क्रांतिकारियों ने फिर उनसे दूरी बनाए रखी। स्वामी जी के दल के प्रचार कार्य में अड़चन डालने वाले पुलिस वालों की कोई चाल सफल नहीं हो पाती थी, इसलिए वो अपने पूरे दल सहित गिरफ्तार किए जाकर मुल्तान की कुख्यात सेंट्रल जेल में भेज दिए गए। वहां से लगभग 1 वर्ष बाद गांधी इरविन पैक्ट होने पर वो जेल से मुक्त हुए। मुल्तान जेल में रहते हुए अपने दल के साथ ही अनपढ़ देहाती आंदोलनकारियों का उच्छृंखल व्यवहार देखकर स्वामी जी को देश सेवा के विषय में उनकी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक देहात के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता, उन्हें न तो स्वराज का महत्व समझ में आने वाला है और न ही देश स्वतंत्र होने पर वे अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य पालन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देहात में शिक्षा के प्रचार प्रसार को अब एकमात्र लक्ष्य बना लिया। जो वो पहले कर रहे थे लेकिन फिर पूर्ण तरह से आंदोलन में कूद पड़े, अब उन्होंने फिर से कि इस आंदोलन का वास्तव में निर्णायक मोड़ भी जब आ जाएगा तो भी उन्हें सही अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो इस बारे में जागरूक नहीं है हमारे गांव के लोग। तो उन्होंने एकमात्र लक्ष्य यही बना लिया कि अब तो मुझे शिक्षा का प्रसार ही आजीवन करना है। ये वो क्या करते हैं, फाजिल्का की गुरु गद्दी त्याग कर सन 1917 में अबोहर फाजिल्का क्षेत्र में समाज सुधार और हिंदी भाषा प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसी वर्ष अशिक्षा और रूढ़िवादी मान्यताओं से घिरे बीकानेर के गांवों की दशा सुधारने का भी उन्होंने संकल्प लिया और वहां शिक्षा प्रसार के लिए चौधरी बहादुर सिंह भोबिया ने 9 अगस्त 1917 को जाट एंग्लो संस्कृत मिडिल स्कूल संगरिया की नींव डाली। श्री गंगानगर तत्कालीन रामनगर के निवासी चौधरी हरिचंद्र नैण वकील भी अविद्या के कारण इलाकों में गांववासियों की दुर्दशा और पिछड़ेपन से दुखी थे, इसलिए वे भी
इस कार्य में चौधरी बहादुर सिंह का साथ देने लगे। उनके प्रयत्नों से पन्नीवाली के ठाकुर गोपाल सिंह राठौड़ से संगरिया में 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि दान में प्राप्त कर वहां 5 कच्चे कमरों का और 2 कच्ची बैरकों का निर्माण करवाया और विद्यालय के साथ छात्रावास का भी संचालन अब शुरू कर दिया गया। विद्यालय में जितना भी व्यय होता था वो आसपास के गांवों से दान संग्रह लेकर पूरा किया जाता था। छात्रों की शिक्षा निःशुल्क थी। सन 1923 तक जाट विद्यालय संगरिया के प्रबंध में गोलूवाला, घुमड़वाली और मटीली में भी शाखा प्राथमिक शालाएं प्रारंभ कर दी गई। सन 1924 के जून में चौधरी बहादुर सिंह का देहावसान होने पर विद्यालय संचालन का भार पूर्णतः चौधरी हरिश्चंद्र नैन पर रहा। अगले 8 वर्ष तक संगरिया के निकटवर्ती गांवों एवं स्थानीय सज्जनों की एक प्रबंध समिति गठन करके और स्वयं संचालन सचिव रहकर वे आर्थिक संकट से जूझते हुए विद्यालय का संचालन करते रहे और साथ ही उन्होंने माणकसर, हरिपुरा, दीनगढ़, पन्नीवली, नगराना, नुकेरा, कुलार और चोटाला आदि गांवों में शाखा प्राथमिक शालाएं खुलवाई। स्वामी केशवानंद जी भी अबोहर में साहित्य सदन के संचालन के लिए दान संग्रह के सिलसिले में संगरिया के आसपास के गांवों में आते जाते जाट विद्यालय में रुककर यहाँ का कार्य देख चुके थे। जब आर्थिक संकट काबू से बाहर हो गया तो जाट विद्यालय की प्रबंध समिति ने जाट स्कूल को बंद करने का मन बनाकर उस पर निर्णय के लिए 18 दिसंबर 1932 को शिक्षा प्रेमी सज्जनों की एक बैठक बुलाई और उसमें स्वामी केशवानंद जी को भी आमंत्रित किया। विद्यालय बंद करने का प्रस्ताव सामने आते ही स्वामी जी ने इसका विरोध किया। उपस्थित सज्जनों के अनुरोध पर उन्होंने संचालन का जिम्मा खुद पर ले लिया और यह निर्णय इस इलाके के गांवों के लिए कालांतर में वरदान साबित हुआ। स्वामी जी विद्यालय की दशा सुधारने में जी जान से जुट गए। उन्होंने इलाके से दान संग्रह करके सन 1935 तक पहले के 5 कच्चे कमरों के स्थान पर मुख्य पक्का विद्यालय भवन, जिसका नाम है सरस्वती मंदिर, फिर औषधालय, रसायनशाला, पुस्तकालय भवन और यज्ञशाला, व्यायामशाला, आर्य कुमार आश्रम मतलब छात्रावास और 2 पक्के जलाशय कुंडों का निर्माण कर दिया। यह शिक्षा उपवन आज तक निरंतर इलाके के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। सन 1943 तक विद्यार्थी आश्रम, छात्रावास, सभा भवन, गौशाला भवन, अध्यापक निवास, अतिथिशाला, स्नानागार, एक कुंड और निर्मित करवाकर हाई स्कूल में इसको उन्नत कर दिया। सन 1948 तक यहाँ आयुर्वेद शिक्षा, वस्त्र निर्माण, सिलाई, काष्ठकला और धातु कार्य आदि उद्योगों की शिक्षा भी चालू कर संस्था का नाम ही ग्रामोत्थान विद्यापीठ संक्रिया कर दिया गया। तो सोचिए दोस्तों, ये सब उन्होंने अपनी आज़ादी के वक्त तक पूरा कर दिया था। कितनी दूरदर्शी उनकी सोच रही होगी उस वक्त में, कम पढ़े लिखे होकर भी, क्योंकि उन्होंने जीवन के मर्म को उन्होंने बारीकी से समझा था और कैसे बच्चों को आगे ले जाया जा सकता है, कैसे उनका भविष्य निर्माण अच्छे से किया जा सकता है, यह सोच उनकी हमारे आज के नीति निर्माताओं से भी आगे थी। तभी तो हम तो अभी 2019-20 की शिक्षा नीति में इन सब बातों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लेकिन ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में यह सन 1948 तक हो चुका था। जाट स्कूल की दशा सुधारने के पश्चात स्वामी जी का ध्यान अब बीकानेर राज्य के उन मरुस्थलीय गांवों में शिक्षा प्रसार की ओर गया जहां उन्होंने अपने बचपन का संघर्षपूर्ण जीवन बिताया था। जाट विद्यालय के दान संग्रह के सिलसिले में उन्होंने अनेक बार इन गांवों के चक्कर लगाए, इसलिए वो वहां की हर समस्या से परिचित थे। इस अनुभव के आधार पर उन्होंने शिक्षा प्रसार की एक विस्तृत योजना बनाई। उसे मरुभूमि सेवा कार्य नाम दिया गया।
इस योजनाओं को गांवों तक ले जाने के लिए उन्होंने गांवों से जुड़े कर्मठ कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया, जिसमें प्रमुख थे चौधरी दौलतराम सहारण, चौधरी हंसराज आर्य, लोक कवि सरदार हरदत्त सिंह भादु, चौधरी रिक्ताराम तरड़, व्यामाचार्य श्री रामलाल काजला और श्री लालचंद पूनिया। इस योजना का संचालन कार्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया में ही रखा गया। सन 1944 से 1959 तक के वर्षों में त्रैमासिक शिक्षा योजना, ग्रामोत्थान पाठशाला योजना और समाज शिक्षा योजना के अंतर्गत मरुभूमि के गांवों में 287 शिक्षा शालाओं की स्थापना और संचालन किया उन्होंने। इस कार्य में उन्होंने ग्रामवासियों और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता का सहयोग भी लिया। इन शालाओं में छात्र छात्राओं की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, गांव वालों की प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध रहता था। मतलब शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी उन्होंने कितना ध्यान दिया। हम तो इतना शिक्षित होकर भी सोच नहीं पाते हैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, और उन्होंने ऐसा किया, कर दिखाया, वो भी आज़ादी के पहले। इन शिक्षा योजनाओं से बीकानेर, लूणकरणसर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, नौहर भादरा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, डूंगरगढ़, नापासर और सरदार शहर तहसीलों के गांवों में शिक्षा प्रसार का इतना कार्य हुआ कि वहां जागृति की लहर उठ खड़ी हुई और उन लोगों में उन्नति की चाह और उत्साह पैदा हो गया। तभी आप देखते होंगे यहाँ से कितने नेता, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ऑफिसर्स निकले हैं, कितने लोग, मतलब डॉक्टर, इंजीनियरिंग में यहाँ से बहुत सारे लोग निकले हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा जागृति का कार्य हमारी आज़ादी के वक्त तक हो चुका था और हमारे गांव अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमें भी ऐसा कुछ प्रेरित होकर करने की जरूरत है। स्वामी जी की शिक्षा प्रसार की इन योजनाओं का महत्व को समझकर प्रोफेसर ब्रजनारायण कौशिक ने स्वामी जी को शिक्षा संत विशेषण देते हुए उनकी प्रथम जीवन गाथा शिक्षा संत स्वामी केशवानंद सन 1968 में लिखी थी। तो धन्य है वो स्वामी और धन्य वो धरा जहाँ पर ऐसा पुत्र पैदा हुआ और जिसने शिक्षा की अलख जगाई हमारे सुदूर गांवों में, ग्रामीण इलाकों में जाकर। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमारे ग्रामीण इलाकों में भी ये सब अब भी वक्त है, अगर हम कर लें तो बहुत अच्छा होगा।